صلى الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الذين أذهبنا ظالهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وسلم على المولى المنتظر والحجة الثانية كرما أجل فرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم وملك فضائلهم وغاصبهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات سورہ مبارکہ جمعہ کی بڑی دو آیتیں تلاوت کی طرف ارشاد رب العزت نے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و کر رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. پکھا بند کر دے بس. یہ اللہ بند کر. ہے کون؟ کائنات جس کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ اللہ ہے کون؟ وہ اللہ ہے کون؟ کون ہے؟ کائنات جس کی تسبیح میں مصروف ہے. فرمایا الملک وہ بادشاہ، القدوس وہ بے عیب ہے، العزیز وہ اقتدار والا ہے، الحکیم وہ منصوبے کے ساتھ کام کرنے والا ہے. یعنی خدا بند متعال نے اس آیہ مجیدہ میں اپنے 4 نام استعمال کیے: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. الملک بادشاہ، القدوس بے عیب، العزیز اقتدار والا، الحکیم منصوبے کے ساتھ کام کرنے والا. دوسری آیت میں فرمایا والذی بعث فی الامیین. یہ وہی تو خدا ہے جس نے قوم محمد جیسا نبی بھیجا. یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں محمد جیسا نبی مبعوث کیا. یعنی خداوند متعال نے اپنے تعارف کا وسیلہ بنایا ذات رسول کو. یہ دیکھو رسول کو پہچانو خدا کو. والذی بعث فی الامیین. یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں محمد جیسا نبی بھیجا. یعنی دیکھو نبی کو، پہچانو خدا کو. یعنی خدا وہ ہے جو اپنے تعارف کا وسیلہ نبی کو بنا نبی کو بنا. اچھا دنیا میں تعارف کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ اصول ہے کہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے. دنیا میں
का तरीका राइट है वो क्या है? बड़े के जरिए छोटे का होता है। छोटे का तारुफ। मैंने पूछा ये बच्चा किसका है? कहने लगे अल्लाह साहब का। ऐसा है ना, ये बच्चे का तारुफ बड़े के जरिए होता है। लेकिन खुदा ने उल्ट कर दिया, कुरान में उल्ट कर दिया। तारुफ का तरीका भी तब्दील कर दिया। वाह वाह, खुदा ये कहता है कि देखो अगर छोटा लायक फक्र है तो तारुफ उसके जरिए होना चाहिए। वाह वाह, अगर छोटा लायक फक्र है तो तारुफ उसके, यानी खुदा बड़ा, नबी छोटा, तो तारुफ का तरीका तो ये होना चाहिए कि नबी का तारुफ खुदा के जरिए हो, जबकि खुदा कुरान में अपना तारुफ नबी के जरिए करा रहा है। तो क्या कहा कि अगर छोटा लायक फर्क है तो तारुफ उसके जरिए होना चाहिए। तो खुदा ने क्या कहा? देखो रसूल को पहचानो खुदा को, यानी खुदा अपने तारुफ का वसीला बना रहा है ज़ाते रसूल को। खुदा तो वो जो अपने तारुफ का वसीला नबी को करार दे। ये अजीब मुसलमान है जो नबी को हटाकर बरह रास्त अल्लाह तक पहुंचना चाह रहे हैं। वाह वाह, यानी देखो रसूल को पहचानो खुदा को, यानी खुदा ये चाहता है अगर छोटा लायक फक्र, जुमला मैं कहने लगा हूँ, छोटा अगर लायक फक्र है तो तारुफ उसके जरिए होना चाहिए। तो अब जुमले को मुकम्मल करूं, अगर नबी की जात खुदा के लिए लायक फख्र न होती तो खुदा अपना तारुफ नबी के जरिए न कराता। अगर फातिमा की जात पंजतन पाक के लिए लायक फख्र न होती तो खुदा पंजतन पाक का तारुफ फातिमा के जरिए न कराता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेशक परवरदिगार ने जब पंजतन पाक का तारुफ कराया तो क्या कहा था? हम फातिमा तो वाह वाह, व अबूहा व बालुहा व बनुहा। तो तारुफ का तरीका क्या है कि हमेशा बड़े के जरिए छोटे का तारुफ होता है। लेकिन खुदा ने कहा कि अगर छोटा लेके फक्र है तो तारुफ उसके जरिए होना चाहिए। तो कहा ये वो खुदा है जिसने तुम में मोहम्मद जैसा नबी भेजा। यानी देखो नबी को पहचानो खुदा को। अल्लाह ने पहली आयत में अपने 4 नाम बयान किए, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज, अल हकीम। और फिर दूसरी आयत में खुदा ने जब नबी का तज़किरा किया तो फिर फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही। इस नबी की जिम्मेदारी है कि अल्लाह की आयतों की तिलावत करे। वाह वाह, और दूसरी नबी की जिम्मेदारी है कि तुम्हारा तज़किया नफ्स करे, यानी पलीदों को पाक करे। और तीसरी जिम्मेदारी नबी की ये बयान फरमाई वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, कि तुम्हें किताब की तालीम दे। और चौथी जिम्मेदारी वल हिकमता, कि तुम्हें हिकमत की भी तालीम दे। पहली आयत में अल्लाह ने अपने कितने नाम गिनवाए? 4। दूसरी आयत में नबी के 4 फरीजे बयान किए। पहला फरीजा अल्लाह की आयतों की तिलावत, दूसरा तज़किया नफ्स, तीसरा किताब की तालीम, चौथा हिकमत की तालीम। यानी यतलू अलैहिम आयातिही, नबी अल्लाह की आयतों की तिलावत करेगा। यानी वो तिलावत करने वाला, हम तिलावत सुनने वाले। नबी तज़किया नफ्स करने वाला, हम तज़किया नफ्स करवाने वाले। युअल्लिमुहुमुल किताबा, नबी किताब की तालीम देने वाला, सीखने वाले, हम किताब की तालीम लेने वाले। वल हिकमता, नबी हिकमत की तालीम देने वाला, हम हिकमत की तालीम लेने वाले। यानी वो आयतों की तिलावत करेगा, हम आयतों की तिलावत सुनेंगे। वो तज़किया नफ्स करेगा, हम तज़किया नफ्स करवाएंगे। वो किताब की तालीम देगा, हम किताब की तालीम लेंगे। वो हिकमत की तालीम देगा, हम हिकमत की तालीम लेंगे। ना वो हम जैसा हो सकता है, ना हम और जैसे हो सकते हैं।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو جو ہے یعنی نہ ہم نبی جیسے نہ ہی نبی ہم جیسا. وہ آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ تلاوت کرنے والا، ہم تلاوت سننے والے. وَيُزَكِّيهِمْ وہ تزکیہ نفس کرنے والا، ہم تزکیہ نفس کروانے. اچھا یہ کہنے لگے یہ تزکیہ نفس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس کیوں کروانا چاہیے؟ تو سورہ واللیل کی مشہور آیت آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کرتا چلوں. کہا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. قسم ہے مجھے رات کی جب وہ پوری طرح تاریکی میں ڈوب جائے، والنہار اذا تجلی اور قسم ہے مجھے دن کی جب وہ مکمل طور پر روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی اور پروردگار نے کہا قسم ہے مجھے اپنی تخلیق کی کہ میں نے نر بھی خلق کیے مادہ بھی خلق کی. کیا کہا؟ مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، اور پھر مجھے اپنی تخلیق کی قسم کہ میں نے نر بھی خلق کیے ہیں مادہ بھی میں نے خلق کی ہیں. پھر فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہارے قول مختلف ہیں، تمہاری کوششیں منتشر ہیں. کیوں منتشر ہیں؟ کبھی سچ بولتے ہو، کبھی جھوٹ بولتے ہو، کبھی حق کی بات کرتے ہو، کبھی باطل کی بات کرتے ہو، کبھی عدل کی بات کرتے ہو، کبھی انصاف کی ظلم کی بات کرتے ہو، کبھی تقیہ کی بات کرتے ہو، کبھی تولیہ کی بات کرتے ہو. تمہارے قول مختلف ہیں. انسان جب بولے گا یا تو سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، یا حق کی بات کرے گا یا باطل کی بات کرے گا، یا عدل کی بات کرے گا یا ظلم کی بات کرے گا، یا میدان کی بات کرے گا یا مذمت کی بات کرے گا، یا تقیہ کی بات کرے گا یا مبالغے کی بات کرے گا. ہم جب بولیں ہمارے قول مختلف ہیں، لیکن نبی کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ہم جب بولیں ہمارے قول مختلف ہیں. نبی کیا ہے؟ نبی کے لیے خدا نے قرآن میں سورہ یاسین میں فرمایا، کہا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. میں نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، شعر کہنا نبی کی ذات سے کمتر چیز ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. میرا نبی جب بولے گا یا ذکر ہوگا یا قرآن مبین ہوگا. بے شک بے شک بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. میں نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہیں سکھلایا، اور شعر کہنا میرے نبی کی ذات سے کمتر چیز ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. میرا نبی جب بولتا ہے قرآن یا ذکر ہوتا ہے یا قرآن ہے. یہی سے فرق سمجھیے اپنے آپ میں اور نبی میں. آپ جب بولیں یہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، یا مذمت کی بات ہوتی ہے یا مدد کی بات ہوتی ہے، یا تقیہ کی بات ہوتی ہے یا تولیہ کی بات ہوتی ہے. لیکن نبی جب بولے یا ذکر یا قرآن مبین. تیسری بات نبی کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی. پروردگار کہہ رہا ہے میرا نبی جب بولے گا یا ذکر ہوگا یا قرآن مبین ہوگا. اب پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں اگر دنیا والوں نے فضائل علی کو ذکر نہ مانا تو قرآن ماننا پڑ جائے گا. نبی جب بولے یا ذکر ہوتا ہے یا قرآن مبین ہوتا ہے. تیسرا کلمہ نبی کی زبان پر آ نہیں سکتا. اور نبی جب بولے گا یا ذکر ہوگا یا قرآن مبین ہوگا. آپ علی کے فضائل کو یا ذکر مانو یا قرآن. اچھا یہ ہمارے قول کیوں مختلف ہیں، یہ ہماری کوششیں کیوں منتشر ہیں؟ اس کے لیے بھی سورہ والشمس نے پکار کے کہا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. خدا نے کہا والشمس والضحاها، قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے مجھے چاند کی اور سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آنے کی. بے شک قسم ہے والشمس والضحاها، قسم ہے مجھے
सूरज की रोज की रोशनी की, और बलखमर तलाहा कसम है मुझे चांद की और सूरज के पीछे मिला फासला। तो मैंने आपको सूरज की भी कसम सुनाई, मैंने आपको चांद की भी कसम सुनाई। मुझे नहीं मालूम कि आपके ज़हन में क्या आ गया है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मुल्ला मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुंतखबुल खसाइस में ये पैगंबर का जुमला लिखा। पैगंबर ने फरमाया अना शम्स व अलीयुल कमर। पैगंबर ने फरमाया अना शम्स व अलीयुल कमर, मैं सूरज हूँ, अली चांद है। पैगंबर फरमा रहे हैं अना शम्स, मैं सूरज हूँ, व अलीयुल कमर, और अली चांद है। ये पैगंबर का फरमान है, मैं सूरज, अली चांद। अच्छा देखो, सब नमाजी बैठे हैं, मुझे ये फरमाएं कि आप नमाज किस हिसाब से पढ़ते हैं, सूरज के हिसाब से या चांद के हिसाब से? सूरज के हिसाब से। नमाज इंसान किस हिसाब से पढ़ता? सूरज की। सुबह की नमाज सूरज के तुलू होने से पहले, जोहर की नमाज जिवाले आफ्ताब के, मगरिब की नमाज गुरूब आफ्ताब के बाद। यानी रोजाना के काम इंसान किस हिसाब से कर रहा है? सूरज के हिसाब से। रोजाना के काम सूरज के हिसाब से इंसान अंजाम दे रहा है। अच्छा ये बताओ कि हज किस हिसाब से करते हैं? चांद के साथ। इंसान हज करता है चांद के हिसाब से, और रोजाना के अमाल अंजाम देता है चांद सूरज के हिसाब से। खुदा तुमसे यही चाहता है कि रोजाना के काम नबी के हवाले कर दो, आखिरत का काम अली के हवाले कर दो। माशाअल्लाह। अरे शम्स व अलीयुल कमर, पैगंबर फरमा रहे हैं मैं सूरज, अली चांद। पैगंबर ने फरमाया अना शम्स व अलीयुल कमर, मैं सूरज, अली कमर, चांद। अच्छा सूरज तो रोजाना तो होता है ना, सूरज रोजाना निकलता है। कभी आपने सूरज के तलू होने की दुआ पढ़ी? रोजाना ही सूरज तलू होता है। किसी भी मकतबे फिक्र के मजमुए दुआत में आपने देखा हो कि सूरज के तलू होते वक्त ये दुआ पढ़ो, है कि नहीं? चांद दुआ है रोयत हिलाल, चांद पे। चांद को देख के दुआ पढ़ने का हुक्म है, सूरज को देख के दुआ पढ़ने का हुक्म नहीं है ना। ऐसे रोयत हिलाल, हिलाल किसे कहते हैं? चांद। रोयत हिलाल कमेटी है ना, उसी के ऐलान से ही तो सूरज का ताजुर होता है, चांद का ताजुर होता है कि चांद हुआ के नहीं हुआ, है ना। ऐसे रोयत हिलाल कमेटी के फैसले से चांद के तलू होने का ऐलान होने का इंसानों को बताया जाता है कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक जुमला आपकी समाज के लिए करता चलूं, भाई रोयत हिलाल कमेटी में इतने बूढ़े लोग रखे जाते हैं कि जिन्हें 14वीं का नजर नहीं आता, उन्हें पहली का क्या आता होगा? नजर आएगा क्या बात है। अच्छा सूरज को देखकर दुआ पढ़ने का हुक्म नहीं है, नहीं, चांद को देखकर दुआ पढ़ने का हुक्म है। क्यों है? सूरज को देखकर दुआ पढ़ने का हुक्म क्यों नहीं है? भाई इंसान की ताकत ही नहीं है कि सूरज से आंखें मिला सके, इंसान की बसात ही नहीं है कि सूरज से आंखें मिला सके। इंसान सूरज को देखेगा तो आंखें जल जाएंगी, इंसान की बिनाई खत्म हो जाएगी। यानी इंसान की ताकत में नहीं है कि सूरज से आंखें मिला सके। मैं आपको एक जुमले की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ, वो जुमला मुश्किल लेकिन आसान भी है। इसीलिए पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मेरा चेहरा देखना इबादत है, नहीं, अली का चेहरा देखना नारे हैदरी। अना शम्स व अलीयुल कमर, मैं सूरज, अली कमर, चांद है, मैं सूरज। अच्छा ये बताइए, सूरज तो ज्यादा निकलता है, कभी सूरज के तलू होने में इख्तिलाफ हुआ? बाबा
इख्तिलाफ हमेशा किस पर होता है? चांद पे। भाई सूरज तो रोजाना ही तलू होता है ना, कभी सूरज के तलू होने में इख्तिलाफ हुआ है? नहीं, चांद पे हो रहा है। हमेशा चांद पर ही इख्तिलाफ होता है। अली पे ही इख्तिलाफ होता हो गया, इख्तिलाफ हो गया चांद पे कि पहली का है या दूसरी का, इख्तिलाफ हो गया। ये इख्तिलाफ दूर कैसे हो, इख्तिलाफ को फाइनल कैसे करें कि पहली का है या दूसरी का? ये इख्तिलाफ उस वक्त तक दूर हो ही नहीं सकता जब तक 14 रातें मुकम्मल हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। क्या कहा? वश्शम्स वज़ुहाहा, कसम है मुझे सूरज सूरज की और उसकी रोशनी की, वल क़मर इज़ा तलाहा, कसम है मुझे चांद की और सूरज के पीछे बिना फासला आने की। फिर कुछ आयतें छोड़ के परवरदिगार ने कहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा, कसम है मुझे नफ्स की कि मैंने कितना बेहतरीन नफ्स खल्क किया, ऐसा बेहतरीन नफ्स फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इस नफ्स में मैंने इसको फुजूर की भी ताकत रख दी, इबादत और तक़वा की भी ताकत रख दी। मैंने इतना बेहतरीन, इशारे सवाब की वजह से एक जुमला अर्ज करता चलो कि मैंने बेहतरीन नफ्स खल्क किया, तो उस नफ्स में दोनों ताकतें बराबर कर दी, इसको फजूल की भी ताकत रख दी और इबादत और तकवा की भी ताकत रख दी। फिर फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, वही कामयाब होगा जिसने नफ्स का तज़किया करवा जी लिया। जी जी, माशाल्लाह। समझ आई कि तज़किए नफ्स की जरूरत क्यों पड़ती है? कद अफलह मन मन ज़क्काहा, वो कामयाब होगा जिसने नफ्स का तज़किया किया। करवा लिया। वक़द खाब मन दस्सा, और वही नाकामयाब होगा जिसने अपने नफ्स को पस्तियों में छोड़ दिया। दस्सा कामयाब कौन होगा? जिसने नफ्स का तज़किया करवा लिया। करवा लिया। अच्छा देखिए, ये मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, खुदा न करे अगर अभी मेरी जान निकल जाए, मर जाऊं, तो ये मेरा जिस्म देखो, नाप के जिस्म में कोई कमी ना हो। इंसान जब मरता है तो उसके जिस्म में देखें, नाप के जिस्म में कोई कमी आती है? नहीं आती, मुकम्मल है। इंसान जिंदा है, बातें कर रहा है, सलाम कर रहा है, जवाब दे रहा है। मर गया, नाप के देखो जिस्म में कोई कमी नहीं है। अच्छा, जिस्म नहीं मरता है ना ऐसे? अच्छा, इस इंसान के जिस्म में दो चीजें हैं, एक है नफ्स जिस्म और एक है रूह, ठीक है ना? अच्छा, जिस्म में रूह, इन दो चीजों के मजमूए का नाम है इंसान। अच्छा, जिस्म नहीं मरा, जिस्म को नाप के देखिए कोई कमी नहीं है, तो क्या रूह मर गई? रूह मर गई है, रूह नहीं मर सकती। क्यों नहीं मर सकती? इसलिए कि कुरान में हुक्म है यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि रूह अल्लाह का अम्र है, जो अम्र हो उसे मौत नहीं आती। वाह वाह, रूह क्या है? अमर को मौत नहीं आती, अम्र है, और जो अम्र उसे मौत, यानी ये अजीब मुसलमान है, जो अम्र हो उसे तो मौत ना आए, जो साहिबुल अम्र हो उसे मौत कैसे आ जाएगी? नारे हैदरी। अच्छा, जिस्म और रूह के मजमूए का नाम क्या है? इंसान, ठीक है ना? ये जिस्म और रूह के मजमूए का नाम इंसान है, और जिस्म को मौत नहीं आती। नाप के देखा, जब मरा था उसका शायद वैसे का वैसे मौजूद है। रूह को भी मौत नहीं आती, तो फिर मरा कौन? इसीलिए आयत में ये नहीं है कि कुल्लो जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स और जाएगा, कुल्लो जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं, कुल्लो रूहिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं है। फिर मरा कौन? नफ्स, कुल्लो नफ्स नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, भाई नफ्स को मौत आती है, जिस्म को मौत नहीं आती। रूह को मौत मशहूरा कहते हैं ना, हर इंसान को याद है, बच्चे बच्चे को याद है। क्या फरमाया परवरदिगार ने? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी जिस्म को मौत नहीं आती, रूह को मौत नहीं आती, किसको मौत आती है? नफ्स नफ्स को। मशहूर है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
मशहूर है, एक गैर मशहूर आयत भी सुनते रहिए। कहा अल्लाह यतवफ़्फ़ल, सूरह ज़ुमर कुरान मजीद का 39वां सूरा, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु लती कज़ा अलैहल मौत। जब इंसान की नींद का वक्त आता है, मर जाते। इंसान जिस्म से नफ्स को निकाल लेता है। हाँ, नहीं हो जाते। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जब इंसान की मौत का वक्त आता है तब भी ऐसे अल्लाह जिस्म से नफ्स को, ऐसे निकाल इसीलिए कहते हैं कि सोया हुआ मोया बराबर। बराबर है ना। से कि इंसान जब सोता है उसका नफ्स उसके पास नहीं होता, और जब जागता है तो उसका नफ्स उसके जिस्म में अल्लाह वापस भेज देता है। और जब मौत आती है इंसान का नफ्स उसके पास नहीं होता। और यानी मौत में और नींद में ये फर्क है। जब मौत में निकाला तो वापस नहीं आ नहीं भेजा, और जब नींद में निकाला तो जागने के वक्त नफ्स को वापस आ गया। भेज दिया। यानी आयत है, कुरान मजीद की आयत है, जब इंसान की नींद का वक्त आए अल्लाह जिस्म से नफ्स को निकाल लेता है। जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह इंसान के जिस्म से नफ्स को, यानी जिस्म और रूह के इत्तिसाल का नाम है जिंदगी, और ये इत्तिसाल होता है नफ्स में। जिस दिन इंसान के जिस्म से अल्लाह नफ्स को निकालेगा उस दिन इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी। भाई इंसान जाग रहा है उसका नफ्स उसके पास है, इंसान सो रहा है उसका नफ्स उसके पास नहीं है। नहीं है। इंसान जागेगा तो उसका नफ्स उसके पास होगा, अगर सोएगा तो उसका नफ्स उसके पास नहीं है। नहीं है। मैं जाग रहा हूँ मेरा नफ्स मेरे पास है, अगर सो रहा हूँ मेरा नफ्स मेरे पास नहीं है। नहीं है। कायनात में कुल एक है अली, जो शब हिजरत बिस्तर रसूल पे सो भी रहा था और नफ्स को बेच भी रहा था। सुभान अल्लाह, या अली, माशाअल्लाह। भाई नफ्स था ना उसके पास, नफ्स तो बेच रहे थे ना। हाँ हाँ, हैं? भाई हम सो जाएं हमारा नफ्स हमारे पास नहीं होता। नहीं है, हम मर जाएं हमारा नफ्स हमारे पास नहीं है। और जब इंसान सोता है उसका नफ्स उसके पास नहीं है। लेकिन कायनात में वाहिद है अली जो बिस्तर रसूल सो भी रहा था और अपने नफ्स को बेच भी रहा। बेच भी रहा था। अच्छा देखो, कोई भी अगर सदर ममलिकत है, जाग रहा है तो सदर ममलिकत है, सो रहा है तो गाफिल है। हाँ, कोई भी वजीर आजम है, जाग रहा है तो वजीर आजम है, सो रहा है तो भाई कोई बादशाह हो, जाग रहा होगा तो बादशाह होगा, सो रहा होगा तो गाफिल होगा। भाई अगर पूरी कायनात मिलकर अली की नींद का मुकाबला नहीं कर सकती, जागने का क्या मुकाबला करेगी। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी कुरान की रोशनी में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब तक इंसान के पास उसका नफ्स मौजूद हो इंसान जिंदा है। जिंदा है। जैसे ही नफ्स अलग हुआ इंसान मर जाएगा। है ना। ऐसे कुरान की रोशनी में यहाँ तक पहुँचे, नफ्स है तो इंसान जिंदा है, नफ्स जैसे ही अलग हुआ तो इंसान मर जाएगा। नफ्स अलग होने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब कुरान का ये फैसला है, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की कि जब तक नफ्स मौजूद है इंसान जिंदा है, नफ्स अलग हुआ इंसान मर जाएगा। तो जब भी कुरान ने फज़ाइल अली बयान किए तो कुरान ने ये नहीं कहा कि अली रूह रसूल है, नफ्स रसूल। कुरान ने ये नहीं कहा कि अली फिक्र रसूल है, कुरान ने नहीं कहा अली इदराक रसूल है। क्या कहा? नफ्स रसूल। नफ्स रसूल है। फकुल तालो, ना तो अपनाना वअबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम। यानी अली है नफ्स रसूल, और फैसला आपने किया था, बल्कि कुरान ने फरमाया जब तक नफ्स इंसान के पास होगा तो इंसान जिंदा रहेगा। जिस दिन नफ्स अलग हुआ
تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی. اور قرآن کی روشنی میں علی کیا ہے؟ نفس رسول. اگر رسالت کو قیامت تک زندہ رہنا ہے تو ہر مقام میں رسول کے ساتھ علی کو رکھنا ہوگا. بے شک اگر قیامت تک رسالت کو زندہ رہنا ہے تو ہر مقام پر علی کو رسالت کے ساتھ رکھنا ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اذان ہوگی تب بھی رسالت کے ساتھ علی ہوگا, کلمہ ہوگا تب بھی رسالت کے ساتھ علی رہے گا. بے شک بے شک. جس دن بہت علی کو رسالت سے الگ کرو گے اس دن رسالت مر جائے گا. اس لیے کہ جب تک نفس موجود ہو تو انسان زندہ رہتا ہے. اسی لیے تو حسین جب مدینے سے چلے تھے تو قرآن کو بچانے کے لیے چلے تھے, رسالت کو بچانے کے لیے چلے تھے, دین کو بچانے کے لیے چلے تھے. کیا فرمایا تھا؟ ان کھانا دین و محمد لام یستکمل الا بقتلی. نانا کا دین اگر میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا اور تیر و تلوار و حسین کا ساتھ ہے. جب حسین مدینے سے چلے تھے تو نانا کے دین سے کہا تھا نانا کا دین گھبرا نہیں, تجھے بچانے والا حسین ہے. جب مدینے سے چلے تو اپنے سر کا وعدہ کیا. جب کربلا میں پہنچے دین کی غربت کا مشاہدہ کیا تو 72 سر دے دی. نانا کا دین بچانے والا حسین. 10ویں کا دن ہوا, حسین نے قربانیاں دینا شروع کی. ایک مرتبہ اکبر گئے, اصحاب گئے, انصار گئے, عائشہ گئے. وہ وقت آ گیا تنہا ہو گیا میرا مولا حسین. اور ایک ٹیلے پہ چڑھ کے استغاثہ بلند کرتے ہیں, حال من ناصرین ینصرنا, ہے تو میں غریب کی مدد کرنے والا. پھر فرمایا کوئی میری مدد نہ کرے, کوئی میری فریاد کو نہ سنے. حال میں ذابی یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا لے. ایک مرتبہ میرے مولا نے ذوالجناح پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا. جب ذوالجناح پہ سوار ہوتا تھا میرا مولا, حالت کیا ہوتی تھی؟ جناب عباس ذوالجناح کی لگام پکڑتے, جناب قاسم رکابیں تھامتے, پھر اکبر بوڑھے باپ کے شانے پکڑ کر ذوالجناح پہ سوار کرتے. اب عباس جیسا بھائی بھی نہیں, اکبر جیسا بیٹا بھی نہیں ہے, قاسم جیسا بھتیجا بھی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم میرا مولا ذوالجناح پہ کیسے سوار ہوا, لیکن جب سوار ہوئے تو ایک مرتبہ ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ دیا. جب چلنے کا اشارہ دیا تو ذوالجناح نے قدم نہیں بڑھائے. ٹوٹا ہوا دل تھا میرے مولا کا, اس لیے کہ اکبر بھی ساتھ چھوڑ دیا, عباس بھی چلا گیا, قاسم بھی نہیں رہا. میرے مولا نے ذوالجناح سے کہا اے ذوالجناح میرا عباس بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے, میرا اکبر بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے, آخر وقت میں تو بھی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا. یہ کہنا تھا, یہ ذوالجناح نے اپنی مجبوری بیان کی. میرے مولا نے پوچھا تجھے کون سی مجبوری ہے؟ ذوالجناح نے اپنی گردن جھکائی. میرے مولا نے چھپ کے دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے, ذوالجناح کے سروں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے وہ میرے بابا کے ذوالجناح تو میرے بابا کو وہاں لے کے جا رہا ہے جو صبح سے جاتا ہے پھر زندہ واپس نہیں آتا. اللہ لعنت اللہ